लंबाई हो जाएगा 4x, चौड़ाई हो जाएगा। कमरे का क्षेत्रफल दिया है तो 4x गुणे x बराबर 500। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक एक्स बराबर। लंबाई हो जाएगा कितना 48, चौड़ाई हो जाएगा कितना, परिमाप हो जाएगा 2, 48 प्लस 12 यानी 2 गुणे 60। मड़ाई मतलब वही कटाई बुना, कटाई उटाई होता है, घास फूस काटना, नोचना, फेंकना, साफ करना। चलो इसको देखेंगे। चलो ध्यान दीजिए, अगर चौड़ाई जो है x है तो लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। तो 80 बराबर हो जाएगा परिमाप जो 3x प्लस x, यानी यहाँ से काट देंगे 40 बराबर 40, x बराबर 10। तो लंबाई हमारी हो जाएगी 30 और चौड़ाई हो जाएगी कितनी 10। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा 300। 300 एरिया हो जाएगा तो 10 रुपए के हिसाब से कितना खर्च होगा 300 गुणे 10 के हिसाब से कितना खर्च होगा 3000। ठीक, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है, क्या होता है पाइथागोरस। ठीक है, अब वो आयत है और आयत का ये क्या है विकर्ण। तो आयत में कितने विकर्ण होते हैं 2, आयत में 2 विकर्ण है। दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर, दोनों की लंबाई समान होती है। ठीक, दोनों की लंबाई क्या होती है समान। मानिए ए बी सी और डी है, तो विकर्ण इसमें कौन कौन है, विकर्ण है आपके ए सी और डी, यानी आप लिख सकते हैं ए सी बराबर डी, दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। फटाक से इसको उतारिए, ट्रिपलेट समझा जाए। चलिए किसान बात मत करिए, है ना। जब 3D पढ़ाएंगे तब आप लोग बताइएगा। समकोण त्रिभुज की
तीनों भुजाओं के समूह को त्रिक कहते हैं। हालांकि त्रिक जो होता है, किसी भी तीन चीजों के समूह को त्रिक कहा जाता है। कोई भी तीन चीज है जिसके समूह को क्या कहते हैं? त्रिक कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सही कर दीजिएगा। अगर समझ लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, उसकी एक भुजा 3 है और एक भुजा कितनी है? 4 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25। ये किसका स्क्वायर है? 5 का। तो जब 3 और 4 भुजा है तो कर्ण की लंबाई कितनी आएगी? 5। क्या होगी? 5। तो 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या होगा? 5। ये आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 4 और 5 का ट्रिपलेट कौन होगा? 3। ठीक, हालांकि इसको ऐसे लिखना सही नहीं है, क्रम से लिखना ज्यादा सही है। अब इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं 5 और 12, इसका ट्रिपलेट कितना आएगा? 13। हाँ भाई, हमेशा देखिए बड़ी संख्या हमेशा क्या होगी? कर्ण। बड़ी संख्या हमेशा क्या होती है? कर्ण। हमेशा कर्ण होती है। अब जैसे 5 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 12 का स्क्वायर 144, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, और ये होता है किसका? 13। तो 3, 4, 5 का क्या होगा? 3 और 4 का क्या होगा? 5। और 5 और 12 का क्या होगा? 13। पहले इतना उतारिए, बाकी सब कर लिखवा रहे हैं। वे लोग जिनको आता है वो हल्ला ना करें, ठीक है? हल्ला जब करिएगा, जब 3D पढ़ाएंगे तब। क्योंकि आपके छोटे भाई बहन भी हैं, उनको भी पढ़ने दीजिए। कुछ हम ट्रिपलेट लिख रहे हैं, आप लोग लिखिएगा, ठीक है? 3 और 4 का क्या बनता है? 5। इसका गुना करिए, 6 और 8 का क्या बनेगा? 10। इसका 3 गुना करिए, 9 और 12 का क्या बनेगा? 15। 4 गुना करिए, 12 और 16 का क्या बनेगा? 30। 5 गुना करिए, 15 और 20 का हो जाएगा 25। ठीक, 5 और 12 का होता है 13, तो 10 और 24 का हो जाएगा 26। 7 और 24 का होता है 25। ठीक, इसके अलावा 8 और 15 का होता है 17। जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो छोड़ दें, क्लास ही छोड़ दें। ठीक, क्योंकि अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे, ये 64 है और ये 225, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 289, और ये किसका है? 17 का। 7 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 625। ये किसका है? 25 का। ऐसा में पहले इतना उठाइए, फिर और लिखवा रहे हैं, जगह खाली कर। ठीक, ट्रिपलेट कैसे बनता है हम आपको बता ही दे रहे हैं ऐसा में, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल लगा लीजिए आप लोग। ठीक, चलो पहले एक सवाल लगाइए, पहले 2-3 सवाल लगा लीजिए, ट्रिपलेट आराम से समझ जाएंगे। लीटर नहीं है, मीटर में है। ठीक है, दूरी जो होती है मीटर में होती है। हम लोग जाने आज छुट्टी है, आज डाल दिया गया तहसील दिवस। तहसील दिवस में सारे अधिकारी आते हैं, उसमें मौजूद रहना है। देखिए, आयताकार हाल है, उसकी लंबाई कितनी है? 24, और एक बिकर की लंबाई कितनी है? 26।
तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आपसे बताए थे कि 5 12 का कितना होता है? 13। और 24 और 26 का कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 10। तो इसका एरिया जो होगा, क्षेत्रफल, वो 24 गुणे 10 बटा क्या हो जाएगा? 2। 12 दहाई में कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं कि नहीं जानते आप? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का हाल का क्षेत्रफल। हाल का क्षेत्रफल हो जाएगा 240। ठीक है, हाल का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना लंबाई? 24 गुणे 10, 240 मीटर स्क्वायर।